हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आपकी सोल क्या चाहती है। ये हम जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी आत्मा, आपकी सोल क्या चाहती है, क्या क्रेव करती है। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस आपको लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स इस वक्त मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मोहिनी मूर्ति, मोहिनी का कार्ड है आपके लिए। विष्णु भगवान का मोहिनी स्वरूप। इसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले टैरो से देखते हैं कि आपकी सोल क्या चाहती है। हे ईश्वर, मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स इस वक्त मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी सोल क्या चाहती है, उनकी सोल क्या क्रेव करती है। ओम नमः शिवाय। इस वक्त उनकी सोल क्या चाहती है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स की सोल, रूह क्या चाहती है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, मेरे व्यूअर्स की सोल क्या चाहती है। ओम नमः शिवाय। द वर्ल्ड, द टावर, टेन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड। 10 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, किसी का बर्थ मंथ हो सकता है, बर्थ डेट हो सकता है। द हैंगमैन, द हर्मिट। मेजर आर्काना बहुत आ रहे हैं जो कि बहुत अच्छी बात है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स और बॉटम ऑफ द डेक है द डेविल, एस ऑफ वॉन्ड। आई होप आपको कार्ड दिख रहे हैं अच्छे से। अब मैं इसमें से एक कार्ड निकालना चाहती हूँ कि आपकी सोल क्या चाहती है, ओवरऑल आपकी सोल क्या चाहती है। नमः शिवाय। ईश्वर, मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स जो इस वक्त ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी सोल क्या चाहती है। ओम नमः शिवाय। इतने सारे कार्ड मैं नहीं लूँगी,
एक वक्त पे की काट लूँगी। Magnificence. You are amazing, magnificent and unique. But most importantly, you are enough. वाह। ओके, स्टार साइन देख लेते हैं। स्टार साइन देख लेते हैं। यहाँ पे है अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वाटर साइन भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, फायर साइन, एरिस, लियो, सजिटेरियस। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको स्टार साइन पे नहीं, एनर्जी पे फोकस करना है। हर्मिट की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाइसिस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। ओके, या 10-10 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी का बर्थ मंथ हो सकता है, बर्थ डेट हो सकता है, या फिर 11 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, तो आपकी सोल क्या चाहती है। और ये 2 बार 10 आने का मतलब है, और हमारे पास यूनिवर्स का भी कार्ड है, तो वर्ल्ड टावर भी यूनिवर्स का ही कार्ड होता है बेसिकली। तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई साइकिल ऐसी है जो कंप्लीट हुई है, आपने कुछ ना कुछ अचीव किया है, कंप्लीशन आई है आपकी सोल ने कुछ ना कुछ कंप्लीट किया है। ये मैं 3D लाइफ की बात नहीं कर रही हूँ, आपकी सोल की बात कर रही हूँ। आपकी सोल ने एक साइकिल कंप्लीट की है। मैं बताती हूँ, डीपली बताती हूँ। ओके, तो हमारे पास है 3 ऑफ पेंटिकल और नीचे है 10 ऑफ सोर्ड्स। लोगों ने कोई ना कोई आपको पेन दिया है, आपकी सोल इस वक्त तकलीफ में है। अल्टीमेट तकलीफ आपकी सोल ने सही है कुछ ना कुछ लोगों की वजह से। लोगों ने आपको कुछ ना कुछ ऐसा किया है आपके साथ, पास्ट में भी हो सकता है, ये पास्ट में भी हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपने बहुत ही पेन सहा है। क्योंकि हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक में ही है डेविल एनर्जी, कार्मिक साइकिल लग रही है मुझे, क्योंकि हमारे पास वर्ल्ड का कार्ड भी है। ये भी एक साइकिल खत्म होकर नई साइकिल शुरू होने का इंडिकेशन है। तो कुछ ना कुछ कंप्लीट की है आपकी सोल ने, एक साइकिल कंप्लीट की है, और ये कार्मिक साइकिल थी। तो आपकी लाइफ में अब तक जो आपकी लाइफ में जो भी हुआ है, जो भी आपने पेन सहा है, और लोगों ने जो आपके साथ कुछ ना कुछ किया है, वो और जो भी आपकी लाइफ में बुरे इंसिडेंट हुए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कार्मिक साइकिल की वजह से हैं। लेकिन ये कार्मिक साइकिल अब खत्म हो रही है, और अब आप नई साइकिल की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अभी नहीं जा रहे हैं, अभी आपकी लाइफ में एक पॉज आएगा, क्योंकि अब आप बहुत ही थक चुके हैं। आपके पास्ट में आपने जो भी एक्सपीरियंस किया है, इसकी वजह से आप बहुत ही थक गए हैं अब। तो आपकी सोल अब थोड़ी देर पॉज लेना चाहती हैं, आराम चाहती हैं। ये एक साइकिल ख़त्म हुई है और दूसरी साइकिल जब शुरू होने वाली है, इससे पहले आपकी सोल एक पॉज लेना चाहती है, हर्मिट मोड में रहना चाहती है, अकेले रहना चाहती है। कुछ ना कुछ अवेकनिंग हो रही है। ये दोनों कार्ड स्पिरिचुअल अवेकनिंग बता रहे हैं, और ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग तभी हो रही है जब आपकी लाइफ में टावर मोमेंट आया है। कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में टावर मोमेंट आया है जिसने आपको बहुत ही पेन दिया है। क्योंकि टावर मोमेंट इसीलिए आया है क्योंकि आपकी जो कार्मिक साइकिल चल रही थी, आपकी सोल, देखिए हमारी जो सोल होती है वो जन्मों से जर्नी करके आती है। तो पुराने जन्मों में जो भी हमने कर्मा किए हैं, वो कर्मा तो हमें कभी ना कभी तो किसी न किसी जन्म में तो हमें चुकता करना ही है। तो इस जन्म में आपके कर्मा चुकता हो रहे थे, इसीलिए अब तक जो पेन की जो साइकिल थी वो इसीलिए थी। लोग आपको दुख दे रहे थे, लोग आपको तकलीफ दे रहे थे, बहुत से लोगों ने आपको हर्ट किया है। ये सब इसीलिए हुआ है क्योंकि आप इस जन्म में अपने कर्मा रिजोल्व कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ आप कंप्लीट कर रहे हैं, और अब उसके बाद जो होगा, ये जो टावर मोमेंट आया, ये द एंड है, ये आपकी तकलीफ़ों का एंड है। उसके बाद जो नई शुरुआत होगी, द वर्ल्ड, अब जो नई साइकिल शुरू होगी, वो बहुत ही अबंडेंस लाने वाली होगी। लेकिन इससे पहले एक बहुत ही ज़रूरी है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो, आपको स्पिरिचुअल ज्ञान आपके पास हो। यह स्पिरिचुअल ज्ञान आपको होगा, आपको आपकी सोल की नेचर आपको समझ में आने लगे। इन शॉर्ट आप अपने आप से वाकिफ़ होने वाले हैं, अपने आप से मिलने वाले हैं। ये जो पोस्ट टाइम आप लेंगे ना, थोड़ा पोस्ट टाइम अभी आपकी लाइफ में आपको ऐसा लगेगा जैसे सब कुछ रुका हुआ है, कुछ आगे नहीं बढ़ रहा, जैसे यहाँ ही आप स्टॉप हो गए हैं, आपको ऐसा फील होता होगा। लेकिन ये ज़रूरी था, ये पोज बहुत ही ज़रूरी था।
क्योंकि नई साइकिल में एंटर करने से पहले आपको कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त करने की ज़रूरत थी, इसीलिए आपकी लाइफ में ये पोज आया। और अब आपको क्लियर भी हुआ, जब आप अकेले बैठ कर सोचे हैं, आपकी अवेकनिंग हुई है, तब आपको ये भी समझ में आया कि पास्ट में जो हुआ वो क्यों हुआ। वो सिर्फ और सिर्फ कोई आप दूसरों को दोष नहीं दे रहे हैं। आप अपनी लाइफ में आपने जो सहा है उसके लिए आप दूसरों को दोष नहीं दे रहे हैं। आपको पता है कि आप ही की कर्मा के आपको फल मिला है। ये आपको अच्छी तरह से समझ में आने लगा है, क्योंकि आपका स्पिरिचुअल ज्ञान बढ़ा है, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। और अब आप नई शुरुआत करने वाले हैं, और वो भी पैशन के साथ। एस ऑफ वॉन्ड, ये नया पैशन बता रहा है। नए पैशन के साथ आपकी लाइफ की नई शुरुआत होने वाली है। सो आपकी सोल की जर्नी की नई शुरुआत होने वाली है, क्योंकि हमारा सवाल यहाँ सोल को लेकर है। ओके, आपकी लाइफ को लेकर नहीं है, आपकी सोल को लेकर है। तो आपके सोल ने भी बहुत से जन्मों में बहुत दुख देखे हैं, उसके बाद जब ये कंप्लीट हो रही है साइकिल, तो आपकी सोल भी अब अवेक हो रही है, इवॉल्व हो रही है, ऊंचे की तरफ जा रही है, ऊंचाई की तरफ जा रही है। 10 ऑफ पेंटिकल, आप अपनी लाइफ में 10 ऑफ पेंटिकल अट्रैक्ट कर रहे हैं, कंप्लीशन आ रही है। और इसके बाद अब जो नई साइकिल शुरू होगी वो बहुत ही अबंडेंस वाली होगी। ये अबंडेंस किसी भी तरह की हो सकती है, पैसों की भी अबंडेंस होगी ही, पैसों की भी अबंडेंस आपके पास आएगी, लेकिन आपके पास ज्ञान का भंडार हो जाएगा। उस तरफ आप जा रहे हैं, ज्ञान बहुत मिलने वाला है आपको कुछ ना कुछ ज्ञान मिलने वाला है। स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान हो सकता है, या फिर कोई सब्जेक्ट का भी ज्ञान हो सकता है, लेकिन आपको कोई ना कोई ज्ञान मिलने वाला है। आप ना इस वक्त मैग्नेट की तरह हो गए हैं, जहां आप सब कुछ अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप अपनी जगह पर ही खड़े हैं। देखिए, ये कार्ड को देखें, आप अपनी जगह पे ही बीच में खड़े हैं, लेकिन आपकी चारों तरफ अपनी तरफ का ओरा ऐसा हो गया है कि, और ये ओरा बहुत ही मैग्निफिसेंस हो गया है। मतलब कि आप एक मैग्नेट की तरह हो गए हैं, जहां आप सब कुछ अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ। अबंडेंस, पॉजिटिविटी आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपकी पर्सनैलिटी अब आपकी सोल बहुत ही मैग्नेटिक हो गई है। अब आप पॉजिटिविटी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो अबंडेंस भी आपकी तरफ आ रही है। अब आप क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में भी आ रहे हैं, जहां आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। अब जो नई साइकिल शुरू होगी उसमें आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने वाले, क्योंकि आपने धोखे भी बहुत खाए हैं, चीटिंग भी बहुत हुई है आपके साथ। लोगों ने आपको पेन देने में कुछ बाकी नहीं रखा है। 10 ऑफ सोर्ड का पेन आपने सहा है, लोगों ने आपको पेन भी बहुत दिया है, लेकिन अब आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने जा रही है, और अब आपको कोई तकलीफ छू नहीं पाएगी। अब आप सिर्फ पॉजिटिविटी ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाले हैं। अब आप यूनिक बन रहे हैं, अमेजिंग पर्सनैलिटी बन रही है आपकी, मेस्मराइजिंग पर्सनैलिटी बन रही है आपकी। और ये सब इसीलिए हुआ है क्योंकि आपने जो टावर मोमेंट रहा, उसके बाद आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम चल रहा है इस वक्त। आपकी सोल ने इस वक्त पोज लिया है। चलिए मैं आगे क्लेरिफाई करती हूँ कि आपकी सोल क्या चाहती है। तो आपकी सोल इस वक्त तो आराम चाहती है, पोज चाहती है। ये आराम ऐसा है कि जहाँ वो सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। आपकी सोल इस वक्त सिर्फ इवॉल्व होना चाहती है, ज्ञान प्राप्त करना चाहती है। तो नई साइकिल में एंटर होने से पहले जो पोज हो जरूरी था, वो पोज का टाइम इस वक्त आपकी लाइफ में चल रहा है। आपको इस वक्त अकेले अकेले रहना पसंद होता होगा, या फिर ज़्यादा सोशलाइजेशन करना नहीं अच्छा लगता होगा, कुछ ना कुछ आपको ज्ञान प्राप्त करने का मन होता होगा, और पास्ट के बारे में आप बहुत सोचते होंगे, और ये ऐसा सोचते होंगे कि ये सब मेरे साथ क्यों हुआ। ये सब आपको विजन क्लियर होता हो, जैसे क्लियर हो रहा है, आपको ऐसा फील होता होगा। आपका विजन क्लियर हो रहा है, इन शॉर्ट। एनर्जी क्लियरिंग का टाइम चल रहा है इस वक्त। कार्मिक साइकिल की मैंने बात की थी। अब ये कार्मिक साइकिल खत्म हो रही है, तो आपकी एनर्जी क्लियर हो रही है। एनर्जी क्लींजिंग का टाइम चल रहा है इस वक्त। ड्यूरिंग क्राइसिस मतलब टावर मोमेंट। ड्यूरिंग क्राइसिस द होली वन हर सेल्फ में बी एम्प्टीइंग यू ऑफ फियर एंड अटैचमेंट। डिवाइन खुद आपकी लाइफ में ये काम कर रही है, जिसकी वजह से आप एम्प्टी हो रहे हैं। आपके फियर और अटैचमेंट से आप फ्री हो रहे हैं। आपकी लाइफ से फियर और अटैचमेंट एम्प्टी हो रहे हैं, खाली हो रहे हैं,
और आपको प्रिपेयर किया जा रहा है, प्रिपेयरिंग यू टू रिसीव अ ल्यूमिनस प्लान, डिवाइन के प्लान के लिए आपको तैयार किया जा रहा है। हायर सेल्फ की तरफ आप जा रहे हैं, आपकी सोल हायर सेल्फ की तरफ जा रहे हैं। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पास्ट में जो आपने सहा है, इसकी वजह से जो आपकी एनर्जी अफेक्ट हुई है उसे आप क्लियर कर दें, नेगेटिविटी आप अपनी लाइफ से निकाल दें, आप अपनी सोल से निकाल दें। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब ये कार्मिक साइकिल एंड हो चुकी है। देयर इज़ नथिंग फ्रॉम अ पास्ट लाइफ दैट कांट बी एड्रेस्ड इन द करंट लाइफ। मैंने कहा ना, पास्ट लाइफ के आपके कर्म रिजॉल्व हो रहे हैं इस लाइफ में, करंट लाइफ में। तो हम करंट लाइफ, ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि करंट लाइफ में हम ऐसा कर्म, अच्छे कर्म क्रिएट कर सकते हैं ताकि हमारे पिछले पास्ट लाइफ के जो बैड कर्म है वो भी हम एड्रेस्ड कर दें, मतलब कि वो भी हम रिलीज कर दें। तो ये टाइम है आपका अच्छे कर्म क्रिएट करने का। साइकिल तो खत्म हुई है, आपकी कार्मिक साइकिल खत्म हो रही है और अब आप एनर्जी क्लियर करने का टाइम, इस वक्त ये पोज इसीलिए लिया गया है, आपको ये इसीलिए ये पोज दिया गया है ताकि आप अपनी एनर्जी क्लियर करें और आप पास्ट के ग्रजेस के साथ आगे ना दूसरी साइकिल में एंटर ना करें, वो सब भी आप रिलीज कर दें। फियर, अटैचमेंट, सब कुछ आप रिलीज कर दें। आपकी कुछ नेगेटिव पैटर्न्स भी रिलीज हो जाएगी। अब बहुत से लोग भी रिलीज हो जाएंगे आपकी लाइफ से जो नेगेटिविटी आपको दे रहे थे, और नेगेटिव आपकी पैटर्न्स भी, आपकी सोचने की कुछ नेगेटिव पैटर्न होगी, वो भी रिलीज हो जाएगी। तो एनर्जी क्लियर करने का ये टाइम है इस वक्त। डेथ, प्रेजेंस ऑफ माइंड, death. Every situation, painful or joyous, is well written for us. See it as an observer and not as a participant. Focus on the totality of your eternal journey. Treat joy and sorrow in the same way. Death and a new beginning. कार्मिक साइकिल अब एंड होकर नई साइकिल शुरू हो रही है, लेकिन जो भी आपने पेन सहा है, जो भी आपकी सिचुएशन रही है, उसमें आपको यही सिखाना चाहते हैं कि अब आपको ऑब्जर्वर बन के रहना है, पार्टिसिपेंट नहीं करना है। सिचुएशन में पार्टिसिपेंट नहीं करना है, सिर्फ विटनेस करना है, देखना है आपकी लाइफ में जो हो रहा है उसे सिर्फ देखना है, ऑब्जर्व करना है। और फोकस ऑन द टोटलिटी ऑफ योर इटर्नल जर्नी। आप अनंतता की तरफ जा रहे हैं, आपका इटर्नल गोल क्या है उस पर आपको ध्यान देना है। छोटी छोटी बातों में आपको इतना उलझना नहीं है और आपको जॉय और सोरो में सेम वे में रहना है, मतलब कि स्थित प्रज्ञ रहना है। ट्रीट जॉय एंड सोरो इन द सेम वे। चाहे आपकी लाइफ में जॉय हो या दुख हो, सबको आपको एक ही वे में लेना है, एक ही तरह से ट्रीट करना है। तो इन शॉर्ट आपको थोड़ा अब एनर्जी पे फोकस करना है। आपकी एनर्जी हो ही रही है, आपकी आत्मा इस वक्त यही काम हो रहा है आपकी आत्मा पे, कि आप धीरे धीरे स्थित प्रज्ञ होते जा रहे हैं। आपने खुद ये ऑब्जर्व किया होगा कि अब आपको जो इंसिडेंट आपको पहले जो बहुत तकलीफ दे रहे थे, वही इंसिडेंट जब आपकी लाइफ में अभी हो रहे हैं तो आपको इतना फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आप एसेंशन की तरफ जा ही रहे हैं। प्रेजेंस ऑफ माइंड, थिंक एंड एक्ट वाइजली। आपका विजडम बढ़ रही है और अब आप बहुत ही सोच समझ के बिहेव कर रहे हैं। अब आप इमोशन में आकर सडनली कुछ नहीं कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं बहुत ही सोच समझ के और प्रेजेंस और माइंड के साथ ही रहे। मतलब अब आप पास्ट में नहीं, पास्ट के गिल्ट में भी नहीं रहते हैं, पास्ट के दुख में भी नहीं रहते हैं, फ्यूचर का भी आप इस वक्त नहीं सोच रहे। मैंने कहा ना, इस वक्त तो पॉज चल रहा है, प्रेजेंस ऑफ माइंड। इस वक्त आप सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में जी रहे हैं, इस वक्त आप प्रेजेंट में जी रहे हैं, ना ही पास्ट के बारे में सोचते हैं, ना ही फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। आपकी एनर्जी ही इस वक्त ऐसी हो गई है कि अब आप इस वक्त आप प्रेजेंट टाइम में जी रहे हैं, टोटली प्रेजेंट में आप हैं इस वक्त। जैसे हम ध्यान योगा में करते हैं, आप वैसे ही आप इस वक्त इस पोजीशन में हैं और ये अपने आप हो रहा है, आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा है इसमें। आपकी सोल ही इस वक्त इस एनर्जी में वर्क कर रही है। देखते हैं आपकी सोल क्या चाहती है। ओम नमः शिवाय।
विक्टिम, वर्कोहोलिक, परसेप्शन। विक्टिम मेंटलिटी में से अब बाहर आ गए। मैंने कहा ना, पास्ट के रिग्रेट्स में से भी अब बाहर आ रहे हैं। पास्ट में जो भी हुआ, आपने जो भी दर्द सहा, लेकिन अब आप दूसरों को ब्लेम नहीं करते, क्योंकि आपको पता चला है कि ये सब मेरे ही कर्म का फल है, मेरे ही कार्मिक साइकिल चल रही थी, इसलिए मुझे ये पेन मिल रहा था। तो लोगों ने आपको चाहे कितना भी दर्द दिया हो, लेकिन अब आप लोगों को ब्लेम नहीं करते और अब आप अपने आप को विक्टिम नहीं समझते, क्योंकि आपको पता चल गया है कि जो भी मुझे मिला है पेन, वो मेरे ही कर्म, मेरे ही पास्ट लाइफ के कर्मों का फल है। तो मुझे तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मुझे लेनी ही चाहिए। मतलब मैं अब आप अपने आप को विक्टिम नहीं समझते हैं, इमोशनली भी आप स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। तो अब डेविल एनर्जी आपको कुछ नहीं बिगाड़ रही, नेगेटिविटी आपका कुछ नहीं बिगाड़ रही है। देखिए यहाँ डेविल दिख रहा है और यहाँ भी है डेविल, दोनों सेम लग रहे हैं। तो अब नेगेटिविटी आपको परेशान नहीं कर रही है, अब आप विक्टिम मेंटलिटी में से बाहर आ गए हैं। आपका परसेप्शन अब बहुत चेंज हो गया है, क्योंकि आपको ज्ञान प्राप्त हुआ है, स्पिरिचुअल ज्ञान प्राप्त हुआ है, और अब आपको वो दिख रहा है जो लोग नहीं देख सकते। लोगों की आंखों पे जो 3D लाइफ की जो पट्टी होती है, वो पट्टी आपकी आंखों से हट गई है, और इसीलिए अब आप क्लियरली, आपका विजन बहुत क्लियर हुआ है। मैंने कहा ना, आपका विजन क्लियर हुआ है, आपका परसेप्शन बहुत चेंज हो गया है। अब आप सब चीज़ों को स्पिरिचुअल दृष्टि से देख रहे हैं। और विथ वर्कोहोलिक कार्ड, मैंने कहा ना, आप मैग्नेट हो चुके हैं। अब आपकी पर्सनैलिटी मैग्नेट की तरह हो, आपकी सोल मैग्नेट की तरह हो चुकी है, जहाँ आप जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते, आप अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ सब कुछ। आप अपनी जगह पे ही खड़े हैं, आप किसी की चीज़ के पीछे भागते नहीं हैं, आप सक्सेस के पीछे भी नहीं भागते, आप किसी भी चीज़ के पीछे नहीं भागते, लेकिन खुद सक्सेस आपकी तरफ, खुद अबंडेंस आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, आपके पास आ रही है। आप मैग्नेट की तरह हो चुके हैं। You are amazing, magnificent and unique, but most importantly you are enough। अब आप अपने आप को इनफ समझते हैं, क्योंकि आप बहुत ही इस वक्त प्रेजेंट मोमेंट में हैं। आपकी सोल इस वक्त प्रेजेंट मोमेंट में है और बहुत ही संतुष्ट है आपकी सोल इस वक्त। तो आप पे तो इस वक्त वर्कोहोलिक के कार्ड से मैं ये कहूँगी कि आप पे इस वक्त स्पिरिचुअल वर्क हो रहा है, आप पे डिवाइन कर रहे हैं ये सब, डिवाइन इंटरवेंशन ही है। टावर कार्ड, यूनिवर्स का कार्ड तो आया ही है, तो यूनिवर्स और डिवाइन खुद आपके साथ एक वर्क कर रही है। एनर्जी क्लियरिंग का जो काम चल रहा है आप पे, वो डिवाइन कर रहे हैं। आप पे कुछ ना कुछ वर्क हो, स्पिरिचुअल वर्क हो रहा है इस वक्त, और इसकी वजह से ही आपका परसेप्शन भी बहुत चेंज हुआ है, और आप विक्टिम मेंटलिटी में से बाहर आ गए। मेरे साथ ऐसा गलत क्यों हुआ, लोगों ने मेरे साथ गलत क्यों किया, ये सब ब्लेम गेम में से आप बाहर आ गए। फेरी स्पॉटिंग, विजडम, फेरी स्पॉटिंग। मैंने कहा ना, अब आप वो देख, आपके आंखों से 3D लाइफ के चश्मे उतर गए हैं, तो अब आपको वो दिख रहा है जो लोगों को नहीं दिखता। आपका परसेप्शन ऐसा, आपका विजन ऐसा हो गया है कि आप सब चीज़ों को स्पिरिचुअल दृष्टि से देख रहे हैं, और इसीलिए आपको समझ में, आपको वो चीज़ दिखती है जो लोगों को नहीं दिखती। जैसे भगवान है, तो भगवान दिखाई नहीं देते लेकिन महसूस किए जा सकते हैं, तो आपको भी वो महसूस हो रहे हैं। मतलब कि आपको वो चीज़ दिखाई देखिए, ये झीन जैसा दिख रहा है, परी दिख रही है इसे, तो सबको नहीं दिखते। मतलब कि आप सब चीज़ों में वो देख पाते हैं जो लोग नहीं देख पाते। इट्स टाइम टू गो फेरी स्पॉटिंग। इट्स सेड दैट सीइंग इज बिलीविंग, बट इनफैक्ट द ऑपोजिट इज ट्रू, बिलीविंग इज सीइंग। अब तक आपको ऐसा लगता था कि जो हम अपनी आंखों से देखते हैं वही सच है, आपको ऐसा मानते थे, लेकिन अब आप जैसे जैसे स्पिरिचुअल होते जा रहे हैं, आपका परसेप्शन चेंज हो रहा है, आप में विजडम आ रही है, आप स्पिरिचुअली अवेक हो रहे हैं, वैसे वैसे आपको समझ में आने लगा है कि ऐसा नहीं है कि जो हमें दिखता है वही सच है, बल्कि कुछ ऐसा भी है जो हमें दिखता नहीं है लेकिन ऐसा होता है। मतलब कि अब आप वो देख पाते हैं जो लोग नहीं देख पाते, वही बात आ गई। आपका विजन अब बहुत ही स्पिरिचुअल हो गया है, सब चीज़ों में आप सब चीज़ों का स्पिरिचुअल दृष्टि से देखते हैं। विजडम, आप में विजडम बढ़ रही है। मैंने कहा ना, ज्ञान बढ़ रहा है, आपका स्पिरिचुअल ज्ञान बढ़ रहा है आपका। हैव यू एवर बीन टोल्ड दैट यू आर वाइज बियॉन्ड योर ईयर्स? आप अपनी उम्र से ज़्यादा विजडम आ गई है आप में। नाउ इज द टाइम टू कॉल अपॉन योर इनर फेरी विजडम टू हेल्प यू विद अ चैलेंज।
अब आप चैलेंज से डील करना, आपको पता है किस तरह से डील करना है। ऐसा नहीं है कि अब आपकी लाइफ में चैलेंजेस नहीं आएंगे, इंसिडेंट तो अभी भी होंगे, लेकिन मैंने कहा ना, अब आप दुख और सुख दोनों को एक ही वे में लेंगे। आपकी इनर विजडम बढ़ गई है। और आपको आपको आपके आगे का मार्ग क्लियर होता दिख रहा है, जैसे आपको पता है कि अब आगे आपको क्या करना है। तो आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही यूनिक होती जा रही है, अमेजिंग होती जा रही है, और आप अपने आप को इनफ मानने वाले हैं, मतलब कि संतुष्टि में रहने वाले हैं। अब आप मोहिनी मूर्ति, द डिवाइन इंचेंट्रेस। आप खूबसूरत भी होंगे, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आप दिखने में भी अच्छे होंगे। लेकिन हमारा सवाल तो यहाँ सोल को लेकर है, लेकिन आपकी सोल भी बहुत खूबसूरत है। टेस्ट ऑफ नेक्टर ऑफ इमोर्टलिटी, आपने स्पिरिचुअलिटी में जाकर जैसे आपने अमृत का टेस्ट कर लिया है, आपको ऐसा फील होता है जैसे आपने अपने अमृत टेस्ट कर लिया है। एबिलिटी टू नॉट बी ओवरकम बाय सेक्सुअल गाइल, सेक्सुअली भी आप बहुत ही अब अट्रैक्टिव होते जा रहे हैं। परसेप्शन टू सी थ्रू ट्रिक्स्टर्स एंड चीट्स, अब आपको लोगों की चीटिंग और ट्रिक समझ में आने लगी है। आज तक क्योंकि आपने पेन खाया है, आपने धोखे खाए हैं, पेन सहा है आपने धोखे का, और इसीलिए अब आपका परसेप्शन भी चेंज हो गया है, और अब आप लोगों की ट्रिक और चीटिंग को देख सकते हैं। नॉलेज ऑफ व्हेन इट इज़ अप्रोप्रिएट टू गिव प्रोफेशनल ट्रीटमेंट, किसे इम्पोर्टेंट देनी है किसे नहीं, आपकी लाइफ में क्या प्रायोरिटी है क्या नहीं, ये सब भी आपको समझ में आने लगा है, क्योंकि आप वर्कोहोलिक हो गए हैं। आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हैं। अब लोगों में क्या क्या हो रहा है इस सब में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है। सीधी लाइफ में क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, इस सब आपको गॉसिप में भी इंटरेस्ट नहीं है। आपको सिर्फ अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पर ध्यान है आपका। तो आपकी सोल अभी भी यही चाहती है, लेकिन आपकी सोल अभी नए साइकिल में एंटर करने से पहले थोड़ा पॉज चाहती है, और कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहती है। ओके, तो इस वक्त आपकी लाइफ में एनर्जी क्लियरिंग का फेज चल रहा है इन शॉर्ट, और आपको एक सुकून भी महसूस हो रहा है इस वक्त, क्योंकि आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं सिचुएशन में। सिचुएशन से आपको अफेक्ट नहीं हो रहा है, नेगेटिव या पॉजिटिव आपको अफेक्ट ही नहीं हो रहा है। तो इस वक्त आप प्रेजेंट मोमेंट में ही खुश है, जैसे आप इनफ है, आपको ऐसा बहुत ही संतुष्टि महसूस होती है, जैसे आप इनफ है, आपके पास जैसे सब कुछ है, आपको ऐसा फील होता है जैसे आपके पास सब कुछ है, आपको कुछ नहीं चाहिए। और आप एक मैग्नेट की तरह हो रहे हैं इस वक्त, और मेस्मराइजिंग भी हो रहे हैं। आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही मेस्मराइजिंग हो रही है, दूसरे भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होते होंगे। मोहिनी की तरफ जैसे देव और दानव सब लोग कैसे अट्रैक्ट हो गए थे, वैसे अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होती जा रही है आपकी। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।